हाय, मेरा नाम देव है और बीइंग अ न्यूरोथेरेपिस्ट हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं। उनमें से एक है घुटनों का ट्रीटमेंट। जिन लोगों को घुटने में दर्द होता है जिसकी वजह से उनको चलने में दिक्कत होती है और उठने बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है और इवन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फिर वो ऑपरेशन का डिसीजन लेते हैं। तो अभी मैम को हम लोग घुटने का ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसके कितने बेनिफिट मिल सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मशीन, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। सबसे पहले हम लोग बैक ऑफ नी यानी कि व्यक्ति को उल्टा लेटा करके कुछ पॉइंट देने वाले हैं। आप भी सीख सकते हैं, इवन जो आपके फैमिली मेम्बर हैं जिनको दिक्कत है उनको भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, एक दोनों पैरों में करना है 1 बाय 1 करके। पहले पैर के लिए सबसे पहले एक पैर ये उल्टा है और इसको आप इस तरीके से पकड़ लेंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से घुटने के जस्ट पीछे रबिंग करनी है हाथ से और हाथ इस तरीके से चले ताकि उंगलियां चुभे ना। 20 से 25 बार करेंगे। अब हम लोग घुटने के दोनों साइड में रबिंग करेंगे। ये फ्रंट की थी, अभी दोनों के साइड में दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हैं। ओके, कपड़े के ऊपर ही करना है। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा क्या करना है, तीर की दिशा में दोनों हाथों को अपोजिट साइड चलाना है, घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे। पहले हम लोग घुटने के ऊपर करते हैं, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से हाथ दोनों को रखना है। ट्वेंटी टाइम। अभी हम घुटने से नीचे काफ मसल्स पे करेंगे। ये हो गया। देन उसके बाद में हल्का सा रिलैक्स करेंगे। अब हम बैक ऑफ नी घुटने के जस्ट पीछे क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि अपने हाथों की 3 उंगलियों को इकट्ठा करेंगे। देन उसके बाद में इसको क्लॉकवाइज रोल करते करते 5 से 6 बार राउंड देंगे ताकि जितनी भी नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज होती है, सप्लाई रुक जाती है, उसको फिर से चालू किया जा सके। इस तरीके से करना है। हाथों की 3 उंगलियों को एक साथ कलेक्ट करके घड़ी की दिशा में आप इसको कर सकते हैं। लाइक दैट। देन उसके बाद में हल्का रब। ओके, अभी इसको हम एक पॉइंट और करेंगे, जिससे क्या होता है, जो घुटने की पैटिला होती है, वो जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि घुटने की कटोरी, वो भी खुल सके और उसको रिलैक्स मिले। तो हम लोग को एक पॉइंट देते हैं, आप देखेंगे इसको धीरे धीरे, जैसे इसी पैर में दिक्कत है तो इसको हम फोल्ड करेंगे। मैम लूज छोड़िएगा, लाइक दैट, इस तरीके से। और हाथ यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, हाथ से घुटने को एक बार इस तरीके से रखेंगे हाथ को, और एक बार आप हाथ को लिटा के रखेंगे। ऐसा आपको 10 से 12 बार करना है। ओके, इस तरीके से। ये इससे आप देखेंगे जो घुटने की मूवमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है और धीरे धीरे जो समस्या है वो ख़त्म होने लगती है। लाइक दैट। ये हो गया एक पैर का। सेम ऐसे ही दूसरे पैर पे करेंगे। ओके, ये तो था पहले हमने जो किया बैक ऑफ नी। अब हम करेंगे फ्रंट ऑफ नी, यानी कि जिस व्यक्ति को घुटने में दर्द है उसको हम लोग सीधे लेटने के लिए बोलते हैं, यानी कि पीठ के बल लेटता है। फिर इसमें देखिए कुछ जो पॉइंट होते हैं जो आप देखने वाले हैं, किस तरीके से आपको घुटने के पॉइंट को देना है। हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं। कैसे कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दोनों हाथ इस तरीके से रखने हैं घुटने के आजू बाजू में, और एक अच्छे से रबिंग देनी है और दोनों हाथ अपोजिट साइड में चलेंगे। आप देखेंगे इससे बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। ये 20 से 25 बार करना है। और इसको इस तरीके से
रब भी करना होता है। एक बार और करेंगे तो और अच्छा होता है। इस तरीके से किया पहला पॉइंट। अब सेम वही तीर की दिशा में दोनों हाथों को अपोजिट साइड में चलाएंगे कम से कम 20 से 25 बार। पहले घुटने के ऊपर थाई पे, देन घुटने के नीचे यहाँ पर, और फिर से उसको रब कर देंगे। वेरी सिंपल। देन अब जो ये घुटने की कटोरी होती है, इनकी ये लॉक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, लूज करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे ही 3 उंगलियों को एक साथ इकट्ठा करना है और घड़ी की दिशा में इसको चलाना है कटोरी के आजू बाजू, पैटीला के आसपास 1-1 इंच की दूरी पे। वो ये 5 से 6 बार चलाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, कहाँ पर, जो घुटने की कटोरी होती है उसके 1-1 इंच ऊपर नीचे, और 20 से 25 बार इसको हाथों को दोनों को अपोजिट साइड में चलाना है, लाइक दैट। इससे क्या होता है, जो घुटने की कटोरी है, पैटीला है, जो बिल्कुल लॉक होता है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। एक बार करेंगे, हाथों को चेंज करेंगे, फिर सेम वही चीज़ देंगे। आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे और एक बार इस तरीके से 20 से 25 बार पॉइंट देंगे। ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है, एक पॉइंट होता है जे ग्रोइन। इसमें क्या होता है, हम लोग घुटने की मोमेंटम बहुत अच्छी होती है, उसके लिए देते हैं। इवन पूरे पैर का ब्लड का सर्कुलेशन भी चालू होता है। वो देखिए हम लोग कैसे देते हैं। देखिए, जिस पैर में दिक्कत है, सबसे पहले पैर मोड़िए मैम, इस तरीके से पैर मोड़ेंगे, और ये जो लिम्फ नोड वाला एरिया होता है, जिसको हम लोग, हाँ बता सकते हैं इधर, ये जो एरिया ग्रोइन एरिया होता है, यहाँ पर 3 पॉइंट बनाने हैं और इसको 3 राउंड देंगे, 1 2 3। ऐसी ही 3 जगह आपको अपने अंगूठे को रखना है ग्रोइन एरिया पे, और साथ साथ पैर को भी चलाना है। और ये हो गया। इतना करने के बाद में यहाँ होते हैं लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स हमें बहुत सारी बीमारी से बचाते हैं, वो भी एक्टिव होते हैं, और इस पॉइंट से इस पूरे पैर का ब्लड का सर्कुलेशन भी चालू हो जाता है। अभी हम मैम से पूछेंगे भी इनको कैसा लगेगा, इनकी पूरी थेरेपी हम लोग कंप्लीट करें। और देखिए, अभी हमने मैम को दोनों पैरों का ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मैम को दोनों पैरों में ही दिक्कत है। इवन मैम ने जो मुझे बताया कि इनको घुटने के ऑपरेशन के लिए भी बोला गया है। सो अभी मैम आप बताइए, कितने दिन हुए अभी आपको यहाँ आते हुए? 4 दिन। पूछ करना। तो मैम को अभी हमारे यहाँ 4 से 5 दिन हुए आते हुए, ठीक। इवन आपको बोला गया था घुटने के ऑपरेशन के लिए, और आप घुटने को मोड़ भी नहीं पाते थे। सो अभी हमने आपको देखिए दोनों पैरों का ट्रीटमेंट दिया, और अब आप बता सकते हैं लगभग 4 से 5 दिन आपको हुए हैं, आपको जो भी महसूस हुआ है वो बताइए। काफ़ी आराम लगा है, घुटना मुड़ता नहीं था, मुड़ने लगा, दर्द भी थोड़ा कम हो गया, पहले से काफ़ी आराम है। पहले से काफ़ी 4 दिन में ही काफ़ी आराम है। अभी 4 दिन में ही काफ़ी आराम मिला। अब जो पैर मुड़ता ही नहीं था बिल्कुल, वो मुड़ने भी लगा, थोड़ी थोड़ी चलने भी लगे। नहीं तो चलने में भी दिक्कत होती थी। चल नहीं पाते थे बिल्कुल भी। और अभी विदिन 4 दिन के अंदर आपको ये सब चीज़ें अच्छा लगने लगा है? 4 ही दिन हुए। झूठ तो नहीं बोले? नहीं, झूठ क्यों बोले। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। चलिए, वैसे आप भी बहुत अच्छा रूटीन रखते हैं जैसा हम बताते हैं, और ऐसा ही करना होता है। ओके, थैंक यू। सो मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा कि ये हमने जो आपको ट्रीटमेंट बताया, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। इससे पहले हम लोग बॉडी के केमिकल को बैलेंस करते हैं। वो इसलिए होता है कि जो घुटने ख़राब भी होते हैं ना, तो वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन, वहाँ की मसल्स, ये सब हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के माध्यम से होता है। तो ऐसा ही नहीं कि हम लोग फिजिकल पॉइंट देते हैं, जितने भी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स भी डिस्टर्ब होते हैं उनको भी हम लोग ठीक करते हैं,
उनको फिर से एक्टिवेट किया जाता है, पूरी बॉडी की मसल्स को बेटर करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन चालू करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि एक बार ठीक होने के बाद में लॉन्ग लाइफ व्यक्ति उसको एंजॉय कर सके, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर करें, जो कि बहुत लोग परेशान हैं घुटने को लेकर के। दूसरा है कमेंट करें कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप घर पे भी छोटे मोटे ट्रीटमेंट दे करके अपनी फैमिली को फिर से हेल्दी बना सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियो हैं वो देख सकें और हम आपको उसका अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो बना के दे सकें। थैंक यू सो मच।